वही गलती जो कल हुई है वही गलती फिर आप लोगों ने आज कर दी। हम कुछ शांतिपूर्ण और हम कह रहे संवैधानिक हैं हम तरीके से हमारा अपने बात से ठीक है, आपकी हम बात हम अपना इतना एक मान कागज दे रहे लेते हैं, इतना हम ये आप मान रहे हैं। रिसीव करके ठीक है, हमें कागज दे देंगे। नहीं सर, पहली बात तो हम ऑथराइज पर्सन नहीं है इसको रिसीव करने के लिए, ज्ञापन लेने के लिए। उसके लिए डीएम साहब किसी को नियुक्त करते हैं। आप गलत जगह आ गए हैं सर। सर यहाँ तो वही अपनी बात कहेंगे, यहाँ मुकदमा पंजीकृत विवेचक जो होते हैं, सर ऐसे नहीं देखो होता है सर। कानून का हम पूरा जानते हैं कि जैसे अगर थाने मुकदमा पंजीकृत सर, हुआ, हम नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, जो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ऊपर जो एफआईआर की गई थी, उसके जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के समर्थक जो उनके नाराज हुए थे, उसी के दौरान बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कोतवाली थाना सीतापुर में पहुंचे हैं और सीतापुर में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जो मोर्चा खोल दिया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। ये एक जो नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, वो समर्थक बहुत अब की बार आक्रोश दिखा रहे हैं। वहाँ पर जाकर एफआईआर वापस करने की मांग की जा रही है और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं अब की बार मांग कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र कोऑर्डिनेटर का कहना था कि वो जनता को समझा रहे थे, ना कि वो जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जो कि अभी चल रहा है जातिवादी मानसिकता और अपनी जो रणनीति राजनीति जो कर रही है बीजेपी, तानाशाही रवैये के अनुसार ही कर रही है। दरअसल बता दें कि यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सबसे आगे दिख रहे हैं और नेताओं की ओर से जो बयानबाजी की जाती है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उसको निभा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की ओर से बहुजन समाज को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुजन समाज के बीच जो नए नए नेता उभर के आते हैं तो उनकी एक्टिविटी ज़्यादा देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र कोऑर्डिनेटर ने ये बयान दिए थे। और उसी को बीच बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अब की बार सुर्खियों बने हुए हैं और यूपी के अंदर अपनी जनसभा कर रहे हैं। इसी दौरान सीतापुर की जनसभा में आकाश आनंद ने जूता चप्पल से लेकर और जो गुंडागर्दी की सरकार बोला बीजेपी सरकार को, और वो भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने आतंकवादियों की सरकार बोला और उन्होंने तानाशाही सरकार बोला और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बीजेपी को चुभ गया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अब की बार सुर्खियों बने हुए हैं। और वैसे तो चर्चा चल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार अच्छी मजबूत है, लेकिन उससे अब की बार जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जो समर्थकों को जो लुभाने की कोशिश की, उन पर एफआईआर हुई, तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में चुनाव बनता दिख रहा है। और वैसे तो बता दें यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव दिख रही बहुजन समाज पार्टी अब की बार अच्छे परिणाम लाने की सोच रही है और ऐसा भी होता दिख रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब की बार आकाश आनंद को उतारकर और उन्होंने एक अच्छा ऐसा समीकरण बना दिया है, जैसे सीट बंटवारे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब की बार सीट बंटवारे में बीजेपी से लेकर इंडिया अलायंस तक जो कि उनकी टेंशन बढ़ा दी है। और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने भी उनकी टेंशन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा दी है। और बता दिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अब की बार सबसे ज़्यादा नए अंदाज में बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक या उनके जो बसपाइयों हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो क्या कर सकते हैं, या एफआईआर आंदोलन जो एफआईआर के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो वो आंदोलन वापस जो कामयाब होगा, एफआईआर वापस होगी या नहीं होगा, वो देखने के लिए बाद की बात है। लेकिन उससे पहले बता दें कि एफआईआर होने के बावजूद
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अब भी नहीं डट रहे और अब जो रैलियां होंगी उनमें भी देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती के पास गए थे आकाश आनंद, उसके बाद लखनऊ के बाद में वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद में बहुजन समाज पार्टी ने क्या निर्णय दिया होगा या बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को क्या समझाया होगा। अब देखना होगा कि जो अगली रैली होगी या जनसभा होगी उसमें यह देखना होगा कि ऐसे ही भड़काऊ भाषण बनेंगे या नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अभी तक ऐसे कंट्रोल में रहती है और ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं देती है जो कि जनता के बीच जाकर या कार्यकर्ताओं पर कोई भी दब्बा लगे या फिर कोई भी बहुजन समाज पार्टी के नेता पर FIR हो। ऐसे भड़काऊ भाषण अभी तक नहीं दिए। आकाश आनंद ने नई ऊर्जा और नेताओं के हिसाब से बताया जाए, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी में नए नए नेता उभर के आते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, तो जो नेता आते हैं तो वो समाज को गुमराह कर कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर को देख रहा था कि ऐसे नेताओं का जो कि बयानबाजी से हमारे जो वोटर हैं जो भटकते हैं तो उनको अपनी तरफ खींचा जाए और ऐसे कुछ शब्द बोला जाए जो कि सुर्खियों में बने रहें। और आपको बता दिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी के ऐसे ही नए नए उपयोग किए जाएंगे, क्योंकि दलित वोटर अब की बार छिटकता दिख रहा था बहुजन समाज पार्टी को और वो उसके पास में आता दिख रहा है अब। और पहले से भी बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले चलो की नीति पर चुनाव चल रही हैं और वो प्रत्याशी भी और दे चुकी हैं और यूपी के अंदर 80 लोकसभा सीट से लेकर और अन्य राज्य में भी सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और वो मैदान पर हैं। अब की बार क्या परिणाम होते हैं और या क्या समीकरण बनते हैं वो तो आगे जाकर पता पड़ेगी। उससे पहले आपको बता दिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ऐसे ही चलते रहे या ऐसे ही बयानबाजी देते रहे तो FIR तो खैर वो आम बात है कि नेताओं पर FIR दर्ज होती रहती हैं। ये तो आम बात है कि ऐसे थोड़े बहुत जो उपयोग किए जाते हैं वो हर नेता करता है, हर पार्टी का नेता करता है। तो एक दूसरे पर चर्चाओं में बनने के लिए या समाज के अंदर घुसने के लिए या समाज को जागरूक करने के लिए थोड़ा बहुत समझाना बेहतरीन है, क्योंकि ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं देंगे तो जनता आकर्षित नहीं होगी। जो परिवर्तन का समय है अब की बार बहुजन समाज पार्टी की ओर, जैसे इंडिया अलायंस और NDA अलायंस के बीच जो चल रही मीडिया चला रही है कि इंडिया अलायंस वर्सेस NDA अलायंस, दो अलायंसों के बीच लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी को अलग किया जा रहा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अब की बार एक ऐसा राजनीति सफर तय किया था, वो जो रणनीति बनाई थी सबको चौंकाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने अकेले चलो की नीति पर, उन्होंने अटल रहने की फैसले पर, ये अकेले चलो की नीति पर जो कामयाबी पाने चाहती थे बहुजन समाज पार्टी, अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने ये करके दिखाया। और देखना होगा आगे जाकर क्या इसके समीकरण निकलते हैं या अब की बार अच्छे परिणाम आते हैं या वोट बैंक भी बढ़ता है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के द्वारा, क्या होता है। तो ऐसा देखना होगा जरूर। आपको बता दें कि ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा अच्छे निराले समीकरण बन सकते हैं। और आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, और जो भी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें।